हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स। और सुबह का टाइम था, तकरीबन होंगे 10 बजे हुए। और मैं तो हरित्वी आ गए थे ऊपर। साथ साथ मैं ज्योति के साथ सफाइयाँ करा रही थी, जो थोड़ी बहुत हो जाती हैं क्योंकि रोड साइड शॉप है तो फिर गंदगी हो ही जाती है। और साथ ही मैं यहाँ पे हरित्वी को पढ़ा रही थी। हरित्वी को पहले मैंने थोड़ा देर ना फ़ोन पे बिज़ी रखा था कि उसको ना स्टैंड पे फ़ोन खड़ा करके दे दिया, ये लो अब आप गाना गाओ, अब आप स्पीच दो, चलो रिकॉर्ड हो रहा है। तो समटाइम्स मैं हरित्वी को इस तरह बिज़ी रखती हूँ। कैमरा फेस करती है वो अच्छे से, फिर अपनी पोइम वोइम करती है। कई बार शॉप पे जब कस्टमर्स होते हैं तो हरित्वी थोड़ा सा हो जाती है ना, तो उसको बिज़ी रखने के भी टोटके मुझे ढूंढने पड़ते हैं। और हरित्वी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, थोड़ा लास्ट वाला ही एग्ज़ाम था, उसकी साथ साथ मैं तैयारी करा रही थी। साथ साथ मैं और हरित्वी काम पे लगे हुए थे और मैंने सोचा चलो यहाँ से व्लॉग जो है वो शूट करना शुरू कर दूँ, क्योंकि आपको शॉप के व्लॉग्स ज़्यादा पसंद आते हैं, शॉप देखना बहुत पसंद आता है। तो इसीलिए आजकल तो थोड़ा इतना ज़्यादा बिज़नेस नहीं चल रहा है, बट अभी फेस्टिव सीज़न आने वाला है तो होपफुली बिज़नेस जो है वो अच्छा चलेगा। स्पेशली करवा चौथ आने वाला है तो करवा चौथ पे तो फिर सीज़न लग ही जाता है। हमारी शॉप का ऐसा होता है ना, सीज़न वाइज इसका चल रहा होता है, तो सबका ऐसा ही है। वैसे भी बिकॉज ऑफ कोविड भी बहुत मंदी आ गई है। देखते हैं, करवा चौथ पे आस रखी है, करवा चौथ पे अच्छा सीज़न लग जाएगा तो बिज़नेस का थोड़ा सा पार उतारा हो जाएगा। और यहाँ पे हरित्वी, आज ना हमने ब्लैक डे घोषित किया हुआ था, क्योंकि जब पहले हरित्वी रेडी हुई, हरित्वी ने अपने लिए ब्लैक कलर चूज़ किया। उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हुई तो मैंने भी आज ब्लैक कलर पहन लिया। और जब ज्योति शॉप पे आई तो ज्योति ने भी ब्लैक कलर ही पहना हुआ था। तो हम सब बड़े हंस रहे थे कि आज ब्लैक डे घोषित कर दिया जाए, ब्लैक डे हो गया आज। रॉक्स। तो मैं हूँ मीनाक्षी और ये कौन है? कौन है ये? हरित्वी बहल द सिम्बो बॉस। तो अभी हम हैं शॉप पे, 10-11 बजे का टाइम होगा, पता नहीं। बाहर बारिश लगी है धे धनाधन और ठंडा ठंडा मौसम हो रखा है। हरित्वी, मैंने आपको पढ़ने के लिए बिठाया, चार्जर पेंसिल्स है, शॉप जरूरी करनी है आपने। हरित्वी के चल रहे हैं एग्जाम, तो अल्टरनेट डे पे एग्जाम होता है, एक दिन एग्जाम एक दिन छुट्टी। तो आज हरित्वी की छुट्टी है, इसका ईवीएस का एग्जाम है, तो हरित्वी अभी पढ़ रही है शॉप पे। और मैडम ज्योति लगी हुई हैं काम करने और हम लगे हुए हैं ऐसे ही टाइम पास करने, है ना? वीडियो बनाने। मम्मा वीडियो बना रही है टाइम पास करने के लिए। हाँ। और मैंने आज डाला है ब्लैक कलर का सूट, फिर सर्दियाँ आ जाएंगी फिर ये कपड़े नहीं डाले जाएंगे। तो मैं आजकल क्या करती हूँ, ड्रेस रिपीट नहीं करती, मैं सारी ड्रेसेस जो है वो डालती हूँ। तो आ जाओ आंटी। आंटी जा रहे थे, आंटी कहते बनाई जा वीडियो बनाई जा। तो ये आज ना मैंने नेल पेंट लगाया, मेरे को बड़ा प्यारा लग रहा है। दिस इज लिटिल बिट ब्लैकिश ग्रे कलर। Who works in hospital? You have to write only one. हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। शाम का टाइम है, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे फ्रिज मैंने खुली छोड़ दी थी, पहले इसको बंद करूँ। क्यों खुली छोड़ी है? क्योंकि मैं इसकी सफाई करने वाली हूँ। बहुत टाइम हो गया, फ्रिज मैसी सी हो रखी है, टाइम ही नहीं लगता यार, ऊपर नीचे शाम ऐसी हो जाती है। तो फाइनली आज मैंने हिम्मत करके फ्रिज को साफ करना जो है वो शुरू कर दिया। इसका टेम्परेचर किसने चेंज कर दिया भाई? तो कहिए कैसे हैं आप? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, लास्ट 2-3 ब्लॉग्स को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। और मैं एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बहुत प्यार का मतलब आई नेवर काउंट व्यूज़, क्योंकि आप जानते हो मेरे व्यूज़ कितने होते हैं। आई नेवर काउंट सब्सक्राइबर्स, आई नेवर काउंट कमेंट्स। लेकिन कई बार होते हैं 6-7 कमेंट में से भी एक कमेंट इतना अच्छा आ जाता है जहाँ से फील होता है कि अगले बंदे को हमारी कोई वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, फिर वो बहुत चीज़ मुझे अच्छी लगती है और उसे मैं बोलती हूँ कि मुझे बहुत प्यार मिला। मैं ये नहीं होता कि किसी वीडियो को बहुत सारे व्यूज़ आ गए तो बोलती हूँ। व्यूज़ भी भगवान की कृपा से व्यूज़ भी एक दिन बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि मैं डीमोटिवेट नहीं होती, क्योंकि किसी माँ के लाल में दम नहीं है जो मुझे डीमोटिवेट करे। चाहे जितने मर्जी नेगेटिव कमेंट करे, कुछ ऐसा गंदा आके लिख जाए, कुछ बुलशिट लिख जाए, मैं कभी डीमोटिवेट नहीं होती। हाँ, एक टाइम था जब मैं डिप्रेशन में थी, 6-7 महीने मैंने डिप्रेशन में गुजारे हैं, बहुत अपना थोबड़ा बिगाड़ा है, छाइयाँ ली हैं, मेंटली स्ट्रेस ली है, और बहुत बड़ा लॉस मुझे हुआ है, मिसकैरेज हुआ था। तो उन चीज़ों से मैं बहुत आगे आ गई हूँ। तो ये छुटपुट चीज़ें मुझे मैटर नहीं करती। आप लोगों ने कुछ मुझसे पूछा था कि दीदी ऐसा क्या बोल दिया किसी ने, क्या आपकी
आपको ऐसा कमेंट आ गया शेयर करो, तो मैं उन चीज़ों को शेयर नहीं करती, मैं उनको डिलीट मारती हूँ, क्योंकि उनकी औकात जो है उतनी होती है, डस्टबिन जितनी होती है। मैं सिर्फ उस चीज़ से खुश हो जाती हूँ जब कोई भी एक आके कुछ अच्छा से उसके कमेंट से मुझे लगता है कि मैंने जो इतना 15-20 मिनट में लेक्चर दिया है। यश बेबी, जब नानी पूछेगी हाँ। रित्वी कह रही थी मुझे, हाँ। जब मैं गई थी हाँ तो मम्मा कहते हाँ हैं कि अच्छा बना था अगर नानी चले जाती। अच्छा मैंने ऐसे बोला नानी को, तो अगर ऐसे पूछे, मैं बोल दूंगी, लेकिन अगर ऐसे पूछे, बोल दूंगी। नहीं अगर ऐसे पूछेंगी नानी, हाँ। तो बोला हाँ मैंने ऐसे ही बोला था। हाँ मैं ऐसे ही बोलूँगी। तो मतलब होता है ना कि एक कमेंट आया था और ड्रीमर करके आईडी है, तो उन्होंने मुझसे रिगार्डिंग कुछ पूछा था बादाम रोगन को लेके। कल परसों एक कमेंट आया था और उन्होंने फेस वॉश को लेके पूछा था और उनको वीडियो अच्छी लगी थी। ये छोटे छोटे जो यस्टर्स होते हैं ना आप लोगों के, मुझे वो लगता है मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच उसके लिए। और नेगेटिव चीज़ जो आके बोलते हैं वो मोटिवेट ही करके जाते हैं, उससे हमें अपनी गलती पता लगती है, अपनी कमी पता लगती है, तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। दैट्स इट। बाकी किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि मेरे को कुछ गलत बोल के मेरे को डीमोटिवेट करके जाए, नेवर। क्योंकि एक लेडी, एक विमेन, एक मदर, एक गर्ल, स्पेशली अ मदर इस लेवल पे पहुंच जाती है कि बाकी सारी चीज़ों को वो नज़रअंदाज करती है। तो बताइए ये कैसा नेल पेंट लगा? ये ग्रेइश ब्लैक है। मेरे को ज्योति ने सजेस्ट किया कि भाभी ये लगाओ, बहुत अच्छा है। तो आके मैंने बनाए हैं बैंगन, रित्वी के लिए बनाया है दलिया, आटा गूंथा, दूध वगैरह गर्म किया। जो छुटमुट लेडीज़ के किचन के काम होते हैं मैंने फटाफट से 1 घंटे में निपटाए। अब मुझे अपनी करनी है फ्रिज साफ, बहुत चिटचिट हो गई, पहले मैं फ्रिज साफ कर लेती हूँ। बहुत बातें कर ली मैंने आपके साथ। छैया बिल्कुल जा रही है मेरी, बिल्कुल जा रही है, और कुछ बिना दवाई के जा रही है। ये बन रहा है दलिया, बन गया है। और ये मैंने बनाए हैं बैंगन। ये देखिए, आप हंसोगे, मेरा मेजरमेंट सिर्फ इतनी सब्जी कि रात का ही हो, सुबह के लिए बचे ना। दही लगा लिया मैंने, और ये चीज़ें हैं जो फ्रिज में से निकली हैं, मैं फ्रिज क्लीन करने वाली हूँ। ये सुबह के लिए रेडी हो रहा है काम। आलू बॉईल कर लिए हैं, साबूदाना भिगोया है, सुबह मैं साबूदाना के बड़े बनाऊंगी। और मैं इस तरह से भिगोती हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर पानी रहे, पूरा पानी नहीं निचोड़ती, फिर ये अच्छे से फूल के जो है वो रेडी होते हैं। तो अभी फ्रिज की तरफ हो जाते हैं। बहुत दिनों से ना मेरी फ्रिज काफ़ी गंदी हो रखी थी, मैसी सी हो गई थी, क्योंकि होता है कि सुबह ही फटाफट काम ख़त्म करके हरिथी को स्कूल भेज के खुद नीचे उतर जाना, फिर चढ़ना रात को, तो फिर कई बार बॉडी भी उस तरह से मेरी साथ नहीं देती, तो मैसी सा फ्रिज हो गया था। तो मम्मा आए हुए हैं, मम्मा कहते कि चल मम्मा, क्योंकि आजकल मेरी थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ कर रहे थे, तो मैंने और मम्मा ने मिलके फिर आज, वैसे मैंने तो क्या, मम्मा ने ही बोला कि चल तो आज फ्रिज धो लेते हैं, क्योंकि फिर खाने का इजी हो जाता है, मम्मा बना लेती है, या ऐसा हो जाता है खाना भी मैं बना ही लेती हूँ फटाफट, लेकिन मम्मा बर्तन वगैरह धो लेती है, या जो रूम वगैरह मैसी हुए होते हैं मम्मा उनको क्लीन कर लेती हैं। तो मम्मा की ना बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हो गई। और शादी के बाद ना 7 सालों में पहली बार मम्मा मेरे पास रही, तो बहुत अच्छा सा लगा। लेकिन इमोशनली फिर से वो होता है ना, मैं डब्बो हो गई जब मम्मा वापस गई, तो बस फिर तो मैं रो रो के मेरा बुरा हाल, जैसे विदाई पे रोते। तो सबसे पहले मैंने फ्रिज का डोर वाला कैबिनेट जो है उसको निकाला, अच्छे से उनको धो के रखा, और उसके बाद गीला कपड़ा करके इसको पोंछा, क्योंकि फ्रिज इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, थोड़ी सी मैसी ज़रूर थी लेकिन गंदी नहीं थी। उसके बाद जो भी उसके कैबिनेट्स थे डोर साइड के, उनको अच्छे से कपड़े से पोंछ के सुखाया। मेरी किचन में फ़ैन चला हुआ है, तो मैंने साथ ही फ़ैन जो है वो चला लिया, जिससे कि सारे पोर्शंस जो कैबिनेट्स हैं वो सूख जाएं। और उसके बाद पहले मैंने डोर को सेट करना शुरू किया, क्योंकि ऑलरेडी सेल्फ़ पे बहुत सारी चीज़ें थी, तो अगर मैं सबको एक साथ निकाल के धो लेती तो सेल्फ़ पे मेस ज़्यादा हो जाना था। इसलिए मैंने सबसे पहले जो है वो डोर को क्लीन किया, उसके सारे सामान को लगाया, फिर दूसरी साइड का सामान निकाला और उसको जो है वो साफ़ करना शुरू किया। और यहाँ पे हरिथवी आ गई थी, हरिथवी को मैंने पेपर बना के दे दिया था, और वो पेपर जो है जैसे पेपर में आना है ना वैसे बना के दे दिया। वो आराम से अपनी पढ़ाई कर रही थी। बस जब भी मैं कोई काम स्टार्ट करती हूँ ना, तो मुझे पता है इस पे आधा पौना घंटा लगेगा, तो उससे पहले मैं हरिथवी को कहीं ना कहीं बिज़ी कर देती हूँ, ताकि मुझे भी परेशान कम करे और फिर वो फ़ोन की तरफ नहीं जाती। क्योंकि क्या होता है ना, जब वो बोर हो जाती है, मैं उसके पास नहीं हूँ या खेल के बोर हो गई, तो वो फ़ोन की तरफ भागती है। इसलिए मैं ऑप्शंस कम छोड़ती हूँ, उसको ऑप्शंस ही ना मिले।
और उसके बाद मैंने सारी फ्रिज को साफ़ धो के सफाई करके रख ली है, बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं किया। और ये सबसे ऊपर वाले कैबिनेट्स में चॉकलेट्स थी, मक्खन था, ये आ गया ब्रेड का डब्बा, ये यहाँ पे आ गई उसकी रेड वाली फेवरेट चटनी, ये लेफ़्ट ओवर खाना जो भी बच जाता है दाल चावल, ये थोड़ी बहुत सब्ज़ी अगर हो तो इस तरह से मैं अलग रखती हूँ। नीचे ज़्यादातर मैं फ्रूट्स वगैरह ही रखती हूँ और सब्ज़ी उतनी ही लेके आती हूँ। इसमें सारे में फ्रूट्स वगैरह थे। और इस साइड की बात करें तो ये सारी चटनीज़ हैं जो मैंने हैंडमेड है, रेड चटनी, ग्रीन चटनी, और ये आ गया अदरक, हरी मिर्च पीसी हुई, और ये डब्बे में रखा है मैंने इमली वगैरह। तो सारी चीज़ों को, सॉस, मेयोनीज़, वाटर बॉटल एक आध, क्योंकि स्टाफ को कई बार ठंडा पानी अभी चाहिए होता है तो फिर मैं फ्रिज में एक ठंडी बॉटल भी रखती हूँ। ये इमली है और ये पकौड़ियाँ हैं जो दही में हम डालते हैं। इनको मैं बाहर नहीं रखती क्योंकि मेरे यहाँ ना मुझे चींटियों की बहुत दिक्कत है, बहुत जल्दी आती है, और फ्रिज चमक गई। और यहाँ पे मम्मा खाना बना रही थी, चपाती, और मम्मा ने साथ में लगाया था फ़ोन। इसको कैप्चर करना तो बनता है क्योंकि मम्मा जो हैं टोटल 6 सिस्टर्स हैं और जो बस फ़ोन पे ही चिपकी रहती हैं भाई। ये 6 बहनें हैं और एक का फ़ोन आया तो आधा घंटा हो ही जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि भैणा दा प्रोग्राम लग गया है। और मम्मी और उनकी बहनों का आपस में टचवुड बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा गॉसिप्स होती हैं उनकी आपस में, तो भगवान उनका प्यार इसी तरह बनाए रखे। ये रात का टाइम था 11 बजे का तकरीबन, और यहाँ पे मैं अपनी वीडियोस पे थंबनेल लगा रही थी क्योंकि बहुत टाइम से ना मेरे वीडियोस पे थंबनेल नहीं लग रहे। और उसी के साथ मैंने कुछ अपना स्टडी का मटेरियल भी चेकआउट किया क्योंकि बहुत दिनों से मैं पढ़ाई से बहुत दूर हो गई हूँ, थोड़ा सा कट ऑफ हो गया है, तो बस अभी उस चीज़ की तरफ भी मुड़ना है। उन सारी चीज़ों को देख रही थी, अपना प्लान वैन सेट कर रही थी। अभी हरित्वी सो चुकी थी, मम्मा भी सो गए थे, और मैं दूसरे रूम में बैठ के आराम से जो है वो अपना लगी हुई थी लैपटॉप पे, थंबनेल लगाए, उसके बाद कुछ अपना जो है सिलेबस ढूंढा पढ़ने के लिए। बस इसी तरह रात ख़त्म हो गई। बहुत मुश्किल वाली रात थी, थक गई थी मैं यार, बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि नीचे से ऊपर जाके ना दिल नहीं करता काम करने का। आप बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। आपको कोई कमी पेशी नज़र आती है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में बेझिझक लिख सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच इतने ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतने ज़्यादा कमेंट करने के लिए, और थैंक यू वेरी मच उनका भी जो हेट कमेंट करते हैं मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच गाइस। लैपटॉप को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखते हैं। ये देखिए कब का है और इसको इसके साथ बैग में डाल के अच्छे से, इसके ऊपर कुछ रखना नहीं है, ये वो बहुत संभाल के रखते हैं। तो आई डोंट नो ब्लॉग कितना लंबा हो गया होगा, अगर ज़्यादा लंबा हो गया होगा तो मैं यहाँ पे एंड करूँगी क्योंकि 12-13 मिनट का ब्लॉग बनाऊँ तो आप लोग बहुत अच्छे से देखते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग मी, फॉर वॉचिंग अस, और एक रॉकिंग मामा की लाइफ में एंट्री करने के लिए, रॉकिंग मामा की लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपका थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कुछ अच्छा सा आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। बाय बाय गाइस, सत श्री अकाल। मैं एक्चुअली ना थक गई हूँ बहुत ज़्यादा आज, बहुत फ्रिज साफ़ करने में, धोने में बहुत टाइम चला गया।